हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बिहाइव बुक का सेकंड चैप्टर में करवाने जा रही हूँ, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये दो पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में इसमें एवलिन ग्लेनी जो है उनके बारे में बताया गया है। तो है ये स्टार्ट करती हूँ मैं इसे। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो वो सुनती है आवाज़ों को बिना उसे सुने। बिना, यहाँ पे दोनों शब्दों का मतलब हियरिंग सुनना है, लिसन सुनना ही है। बट ये किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है, ये चैप्टर आपको बताएगा कि ये लाइन, ये स्टेटमेंट कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है। बिफोर यू रीड, तो ये आपको पहले दे दिया गया है। चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा आपको एक नॉलेज दे दी गई है छोटी मोटी। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने बेशक से उसकी सुनने की जो क्षमता है वो ले ली है, पर उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अद्भुत, कुछ विशेष दे दिया है उसकी जगह पे। ठीक है, वापस किया है उसे। वट वी हेयर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है। फार सम डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो भी हमसे कई ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को वो फील करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि वो जो म्यूजिक है उसको इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है, व्यक्त कर पाती है। ठीक है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। तो अब हम जो है ये जो पढ़ेंगे एक पर्सन के बारे में जो अगेंस्ट, अपने किस चीज़ के अगेंस्ट वो लड़ी है, अगेंस्ट अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब अपनी शारीरिक कमियों के अगेंस्ट लड़कर उसने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया है। ठीक है। रश आवर्स क्राउड्स योरसेल्फ फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये एक सीन, एक दृश्य बताया गया है जहाँ पर जो रश आज वो होता है जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। जैसे आप स्कूल टाइमिंग में आप इसे रिलेट करें तो आपकी छुट्टी का समय, आपके स्कूल पहुँचने का समय, तो ये जो टाइम है ये रश आवर्स हो जाएंगे स्कूल के। तो क्राउड जोसल, जो भीड़ थी वो एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रही थी फॉर पोजीशन, एक जगह प्राप्त करने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म का दृश्य है जहाँ पर जो है बहुत भीड़ भाड़ का समय था और लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे जगह पाने के लिए। अ स्लाइट गर्ल, एक हल्की पतली दुबली और लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो जो है अपनी उम्र, वो उसकी एज जो थी वो 17 ईयर्स थी और वो उससे यंगर लग रही थी, उससे छोटी लग रही थी देखने में। Was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। और वो जो है वो नर्वस भी थी, साथ के साथ वो एक्साइटेड भी थी। किस चीज़ से एक्साइटेड थी वो जो वाइब्रेशंस हो रही थी ट्रेन की। ट्रेन जब आ रही थी तो आपको देखा होगा, आप जो प्लेटफॉर्म जो गए हैं ट्रेन के थ्रू उन्हें पता होगा जब ट्रेन आती है तो वो ऐसा लगता है प्लेटफॉर्म जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो उससे वो बहुत एक्साइटेड फील कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो ये उसका पहला दिन था, कहाँ पर? प्रेस्टिजियस, बहुत ज्यादा नामी प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में। ठीक है, तो ये एकेडमी का नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, तो ये लंदन में है। ठीक है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और ये जो थी ये बहुत ज़्यादा फ्राइटन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि वो थोड़ी सी घबराई हुई और थोड़ी सी नर्वस। ये जो एक एक्सप्रेशन, आप फर्स्ट डे स्कूल में आते हो तो जो आपका इमोशंस रहते हैं उसी इमोशन को यहाँ पे व्यक्त किया है। वो काफ़ी उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो टीनेजर थी और वो कहाँ से, एक स्कॉटिश फार्म में गाँव से रिलेट कर सकते हो कि वहाँ से आई थी। तो एक टीनेजर कौन होता है? द पर्सन विथ 13 टू हु इज़ बिटवीन 13 एंड 19। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो एज है ये टीनेजर्स एज होती है। ठीक है, तो वो एडल्सन, मतलब एडल्ट होते हैं वो। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। ये जो बनने वाली थी एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब है कि जो कोई पर्सन जो कुछ बनना चाहता है, बनना चाह रही थी, वो क्या म्यूजिशियन बनना चाहती थी, तो वो हमसे ज़्यादा परेशानियां झेल रही थी, चैलेंजेस झेल रही थी। क्यों हमसे ज़्यादा झेल रही थी? शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो बिल्कुल कंप्लीटली जो है पूरी तरह से जो बह रही थी, इसलिए। ठीक है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लेनी है उसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो खोई कैसे? वो ग्रेजुअली खोई, मतलब धीरे धीरे उसके जो कानों में जो सुनने की क्षमता थी वो उसने खोई।
Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. तो उसकी मदर कह रही, मतलब याद करती है इस चीज को कि उन्होंने नोटिस किया था फर्स्ट टाइम कि मेरी बेटी, जब वो 8 साल की थी, कौन, एवलिन जो है वो 8 साल की थी, तब उन्हें ये महसूस हुआ कि कुछ मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है। और ये क्या इंसिडेंट था कि जो एवलिन थी वो वेट कर रही थी टू प्ले पियानो चलाने के लिए, प्ले मतलब खेलना नहीं, उसको चलाने के लिए, उससे म्यूजिक बनाने के लिए, ठीक है। दे कॉल्ड हर नेम, शी डिडंट मूव, उन्होंने उसका नाम पुकारा और वो हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी, जो इजाबेल ग्लेनी है ये मदर का नाम है, किसके, एवलिन की मदर का नाम। तो वो कह रही है कि मुझे अचानक ये महसूस हुआ, ये मैंने रियलाइज किया कि उसने सुना ही नहीं कि उसका नाम बोला गया है, ठीक है। फॉर क्वाइट अ वाइल Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और कुछ समय के लिए जो एवलिन है वो मैनेज कर पाई, वो इस चीज को ठीक ठाक तरीके से अपने हैंडल कर पाई, किस चीज को, कि जो उसका जो बढ़ती हुई बहरापन है उसको, और अपने किससे, अपने फ्रेंड्स और टीचर से, काउंसिल होता है टू कवर अप, वो उसको कवर अप कर पाई कुछ समय के लिए। बट बाय द टाइम शी वाज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो क्या है, जैसे जैसे जब वो टाइम बढ़ता गया, वो 11 इयर्स की हुई, तो उसके जो मार्क्स थे वो अब घटने लगे थे, ठीक है। और जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने बहुत फोर्सफुली जो है उनके पेरेंट्स को बोला कि अब उसे कहाँ पर ले जाना चाहिए, उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए दिखाने के लिए, ठीक है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो उसके बाद ये चीज खोज नहीं हुई, ये चीज पता हुई चली उन्हें कि उसकी जो सुनने की क्षमता है वो खत्म हो रही है, किस वजह से, वो हल्की कमजोर पड़ती जा रही है, किस वजह से, क्योंकि उसका जो नर्व है वो डैमेज हो गया है, ठीक है। जो कान से कनेक्टिविटी है, जो भी आपका नर्व सेल आपने पढ़ा होगा, वो अलग अलग पोर्शन से जो रिलेट होता है, तो वो डैमेज हो चुका है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और ये उस टाइम पे मतलब डिस्कवर, खोज नहीं की गई, ये पता चला कि जो उसकी सुनने की जो क्षमता है वो वीक होती जा रही है, ठीक है। और वो कैसे है, वो ग्रेजुअल, धीरे धीरे उसके जो नर्व है वो डैमेज, वो बेकार होते जा रहे, उस वजह से जो है उसके सुनने की क्षमता खत्म हो गई है, ठीक है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर अ डीफ। और उनके जो एवलिन के जो पेरेंट्स थे उनको एडवाइस दी गई थी कि उसके जो कान है उस पर कोई मशीन लगवाई जाए जिससे वो सुनने में थोड़ी सी ठीक ठाक उसे सुनने लगे, और उसे जो है बहरों के जो स्कूल है उसमें भेज दिया जाए, सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन ने कहा कि सब कुछ जो है बिल्कुल ब्लैक, ब्लैक इन अ सेंस उसे चक्कर वक्कर नहीं आ रहे थे, बट उसके लिए सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म जैसा हो गया था ये बात सुनने के बाद कि भैया मुझे बहरों के स्कूल में जाना पड़ेगा। तो चीजें जो थी उससे वो, उसके लिए सब कुछ सडनली ऐसा हो गया था कि अब कुछ नहीं है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, पर जो एवलिन थी वो गिव अप नहीं करने वाली थी, वो इस चीज को ये नहीं करने वाली थी कि भाई अब मैं इस चीज से निराशा हो जाऊं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, पर जो एवलिन थी वो गिव अप नहीं करना चाह रही थी, वो जो है ये नहीं चाहती, मतलब हार नहीं मानने वाली थी, ठीक है। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो अब ये दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि भाई वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपना जो इंटरेस्ट है उस पे काम करेगी, उसको छोड़ेगी नहीं। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने क्या देखा कि एक लड़की जो है वो xylophone को प्ले कर रही है, ये होता है xylophone, तो इसको प्ले कर रही है, और वो जो उसने डिसाइड किया कि वो भी इसे प्ले करना चाहती है, वो भी इसे जो है चलाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट percussionist Ron Forbes spotted
हर पोटेंशियल। बहुत सारी जो उसकी टीचर्स थी उन्होंने कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि वो भी डीफ थी, तो ये टीचर्स को लगा ये एक इम्पॉसिबल टास्क है कि ये कर पाए। पर जो एक प्रिक्वेशनिस्ट है, मतलब जो ऐसे ही जो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, रॉन फॉब्स, उन्होंने उसकी जो क्षमता थी, पोटेंशियल था उसका, वो देखा। उन्हें लगा कि हाँ ये कर सकती है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने शुरू कैसे किया उसे सिखाना? उन्होंने शुरू किया उसे कि उन्होंने 2 लार्ज ड्रम्स बजाए एक साथ, जिनके डिफरेंट डिफरेंट नोट्स थे, मतलब अलग अलग जो है उनपे बीट्स, जो हाई पिच लो पिच जैसा भी है, तो उन्होंने अलग नोट्स पे वो बजाए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उन्होंने फिर उसके बाद ही वुड से, उन्होंने कहा कि जो तुम सुन रहे हो ना उसे कान से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। तो इन्होंने कहा कि नहीं एवलिन, तुम इसको इस तरीके Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Evelyn ने बताया कि जो सर थे उनके, उन्होंने कहा कि इसको ना कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसे अपने सेंसेस के थ्रू सुनो। सेंसेस क्या? हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आईज, नोज, ईयर, है ना, टंग एंड आपकी स्किन। तो उन्होंने कहा कि कोई और तरीका ढूंढो इसे सेंस करने का, कि आपको ये जो पता चले कि मैं क्या बजा रहा हूँ। ठीक है। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और अचानक ही उन्हें रियलाइज हुआ, किसको? एवलिन को रियलाइज हुआ कि जो हायर ड्रम है, जो हाई बीट पे बज रहा है, वो अपर वेस्ट, मतलब कमर के ऊपर वाले पार्ट जो है उसे महसूस कर पा रही है, और जो दूसरा लोअर है उसको वो डाउन वेस्ट से, जो द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लो बीट में जो बज रहा है उसको वो अपने कमर के नीचे वाले पार्ट से फील कर पा रही है, महसूस कर पा रही है। Forbes repeat the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो क्या है, फोर्ब्स ने ये जो प्रैक्टिस है ये कई बार करवाई उसे कि तुम ऐसे फील करने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश मत करो जो भी इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। और जल्दी ही एवलिन जो है उसने पाया कि वो अलग अलग नोट्स को, शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स, वो अलग जो कुछ कुछ नोट्स हैं उनको अपने अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स से जो है सेंस कर पाती है, महसूस कर पाती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। फिर एवलिन कह रही है कि मैंने ये चीज सीखी कि कैसे अपने माइंड और बॉडी से उन साउंड्स को और वाइब्रेशंस को जो पढ़ा जाए, समझा जाए कि क्या नोट्स बज रहे हैं। द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और बाकी जो है वो मेरी कड़ी मेहनत, मेरी दृढ़ निश्चय, ये सब के बदौलत मैंने प्राप्त किया है। ठीक है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उसके बाद से उन्होंने कभी भी, किसने? एवलिन ने कभी भी मुड़कर नहीं देखा कि भाई वो अपनी कमजोरियों पे ध्यान दे, कि भाई मैं वीक हूं, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। वो आगे बढ़ती चली गई। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उन्होंने एक टूर किया, ऑर्केस्ट्रा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, उनके साथ कहाँ गई वो? यूनाइटेड किंगडम, यूके गई। ठीक है। और उस टाइम पे वो बस जस्ट 16 ईयर्स की थी, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब आगे चल के म्यूजिक को ही अपना जीवन बनाने वाली है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। और उन्होंने फिर ऑडिशन किया कहाँ पर? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, और वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो है वो स्कोर किए, मतलब अचीव किए, उन्हें प्राप्त किए इतने। और वो एक हिस्ट्री थी उनके एकेडमी के लिए कि भाई इतने मार्क्स अभी तक किसी के नहीं आए थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। तो धीरे धीरे उन्होंने, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है, वो ऑर्केस्ट्रल मतलब ग्रुप में जो जाती थी उसकी जगह वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी थी। ठीक है। अकेले परफॉर्म करने लगी थी। एट द एंड ऑफ 3-year course, she has captured
मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और जैसे ही उसके 3 साल की जो पढ़ाई थी, जो कोर्स था म्यूजिक का, वो कंप्लीट हो रहा था, तब ऑलमोस्ट वो बहुत सारे जो है टॉप अवार्ड्स प्राप्त कर चुकी थी, कैप्चर कर चुकी थी। ठीक है, कैप्चर यहाँ पे कैद नहीं करना है, यहाँ पे प्राप्त करने से बोला गया है। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. तो इन सब चीजों के, जो उसने इतना कुछ प्राप्त किया, वो इसे कोई बड़ी, कोई हीरो जैसी, कोई जैसे कि मैंने कुछ हीरोगिरी कर दी है या कुछ बहुत महान कर दिया, ऐसा नहीं मानती है। If you work hard and you know where you are going, you will get there. तो वो कह रही है कि अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आपको क्या चाहिए, तो आप जरूर उसे पाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो खुद भी इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाई है। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रिक्वेशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। वो खुद जो है वो इतने ऊंचाई पे पहुंच गई है और सबसे ज्यादा डिमांड में है वो, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वो डिमांड में थी, क्योंकि वो मल्टीपल जो है, मल्टी प्रिक्वेशनिस्ट का मतलब है कि अब वो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में जो है वो मास्टरी कर चुकी थी। वो हर इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती थी, और उनका एक हेक्टिक मतलब बहुत बिजी शेड्यूल था। इंटरनेशनल शेड्यूल मतलब वो विदेशों में जाकर भी अपने कॉन्सर्ट या परफॉर्मेंसेस करती थी। It is intriguing to watch Evelyn function so effortless without hearing. ये जो है बहुत दिलचस्प था कि एवलिन जो फंक्शन जो मतलब शोज करती थी, वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो एफर्टलेस है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो बिल्कुल नॉर्मल है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुनना बहुत, ये ऐसे देखना उसका शो बहुत दिलचस्प लगता था। ठीक है, इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। तो जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि जो हमारा 2 घंटे का जो डिस्कशन हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसमें उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो उसे समझ नहीं पाई हो। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। तो जो लोग हैं, जो आदमी है जिनके दाढ़ी मूछ होती है, वो उसे ट्रबल में ला देते हैं। शी लाफ्ड, वो हंस के ये बात बोल रही है उस डिस्कशन के बीच में। इट इज not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. तो वो क्या कह रही है इस बात पे, वो हंसने की बात कह रही है कि ऐसा नहीं है कि बस मैं होठों को पढ़ती हूँ, होठों को देखती हूँ, पूरा चेहरा, इट्स होल फेस, मैं पूरे चेहरे को देखकर ये बात समझती हूँ कि क्या कह रहा है अगला इंसान। स्पेशली किस चीज से? आईज से, आंखों से। ठीक है, तो ये जो है शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, अपनी स्कॉटिश भाषा में वो वे में वो ये चीज बहुत आराम से, फ्लोलेसली मतलब कोई बिना किसी दिक्कत परेशानी के बोल रही है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। तो शी सेज, वो कह रही है कि मेरी जो स्पीच, जो मेरी बोलने की, जो मैं बोल रही हूँ स्पीच, ये नहीं कि वो कोई स्पीच दे रही है, वो बोल रही है कि जो मेरी बोली है वो क्लियर है, क्योंकि मैं जो है जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी, इस वजह से जो है मेरी स्पीच, मेरे बोलने की बोली जो है वो इतनी क्लियर है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। तो वो, बट ये जो चीज है, ये जो बात है, ये नहीं बता सकती, इस चीज को जस्टिफाई, एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, इसको व्याख्या नहीं कर सकती है इसकी कि कैसे फिर उसने मैनेज किया कि वो सीख सके फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज। ठीक है, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और म्यूजिक के लिए वो कह रही है, वो एक्सप्लेनेशन दे रही है कि म्यूजिक तो मेरे बॉडी के हर पार्ट में है। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो मेरे स्किन को जो है एक सेंसेशन देती है, एक जैसे झटका देती है, झटका इन मीन्स करंट नहीं, एक सेंसेशंस, वाइब्रेशंस देती है। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स, मेरे मतलब बालों में, मेरी बॉडी में, मेरे हर बॉडी पार्ट में जो है म्यूजिक जो है ये अपनी एक छाप छोड़ जाता है, मुझे पता रहता है, मैं फील करती हूँ उसको। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग बाय द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन, आपको मैंने पहले ही बताया था जाइलोफोन, तो जब वो उसे प्ले करती है तो वो कैसे उसे महसूस करती है, वो उसे सेंस करती है जब वो
उन स्टिक्स को उस पे मारती है तो उसके फिंगर्स पे ना वो सेंसेशन जाता है। जैसे मैं ऐसे करके उसे बीट कर रही हूँ तो यहाँ पे जो है वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसी प्रकार उसे वाइब्रेशंस जो है फील होती है जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो जो ड्रम्स हैं उन्हें कैसे फील करती है, वो थोड़ा सा झुककर जो है उसको फील करती है, वो फ्लो करता है उसकी बॉडी के थ्रू, ठीक है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट्स एंड अप हर लेग्स। और जब कोई वुडन स्टेज होता है, कोई प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो परफॉर्मेंस देती है, तो वुडन, ध्यान दीजिएगा, लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है, तो वो क्या करती है, वो अपने जूतों को उतार देती है ताकि वो फील कर सके वाइब्रेशन को। और वो वाइब्रेशन जो है वो उसके जो पाँव हैं, बेयर फीट्स मतलब नंगे पाँव जो हैं, वहां से उसके पैरों में ऊपर तक वो फील कर सके उस सेंसेशन को, ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। मतलब ये सरप्राइजिंग नहीं है कि वो कैसे मतलब उन्हें जो है खुश करती है ऑडियंस को, ठीक है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें जो है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा जो है प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें जो है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा सोलोइस्ट ईयर ऑफ द अवार्ड जो है वो दिया गया। सेज मास्टर प्रिक्वेशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, ये कहा जा रहा है किसके द्वारा, जेम्स ब्लेड के द्वारा। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये वही लाइन है जो आपने बिफोर यू रीड में पढ़ी थी कि भगवान ने बेशक से उसे उसकी सुनने की क्षमता ले ली है, पर उसे कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत या विशेष दिया है रिटर्न में। वॉट वी हेयर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो भी बहुत गहराई से, हमसे ज्यादा गहराई से, ठीक है, हमसे बहुत ज्यादा गहराई से। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि वो म्यूजिक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस व्यक्त कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोलिक, वो कन्फेस करती है, वो इस चीज को मानती है कि उसे जो है कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ वर्कोलिक मीन्स उसे काम करना पसंद है, जो डिफिकल्ट काम को करती है। देखो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन हु फाइंड डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जो इंसान जिसको काम मतलब ये नहीं कर सकती कि वो रेस्ट करे, उसे कुछ ना कुछ काम चाहिए। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिक म्यूजिशियंस, वो कह रही है कि मुझे जो है बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है, इवन जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उससे भी ज्यादा। बट द रिवॉर्ड आर इनॉमरस, पर जो इनाम है, जो मुझे उसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो भी तो बहुत बड़े हैं जो मैं करती हूँ मेहनत अपनी। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। तो ऐसा नहीं है कि जो वो रेगुलर जो कॉन्सर्ट्स करती है उसके अलावा, उससे अलग भी वो एवलिन क्या है, फ्री कॉन्सर्ट्स करती है। कहाँ पर, जेलों में या हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हर प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो प्रायोरिटी एक विशेष मतलब उन्हें एक अहमियत देती है, हाई प्रायोरिटी देती है किनको, जो यंग म्यूजिशियंस हैं, ठीक है। एनी रिचलिन of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children। जो एन रिचलिन है, काटना, एन रिचलिन of a Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children। जो एन रिचलिन है वो कह रही है कि क्या है, ये जो एवलिन है वो एक बहुत ज्यादा शाइनिंग इंस्पिरेशन है लोगों को, किसके लिए, डीफ चिल्ड्रन के लिए। वो इंस्पायर करती है उन्हें कि भाई तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो। दे सी दैट देयर इज नो वेयर
दैट दे कैनॉट गो। और इससे ही वो ये भी बताती है कि भाई कोई ऐसी कुछ चीज है ही नहीं कि तुम जा नहीं सकते मतलब कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चाहे कोई भी कंडीशन है आप उसको ओवरकम कर सकते हो। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। जो एवलिन ग्लेनी है उन्होंने जो उनकी एज के जो दुगने लोग होंगे, मतलब दुगनी एज के जो लोग हैं उनसे ज्यादा उन्होंने अभी प्राप्त कर लिया है, ठीक है। जो उनकी जो ट्वाइस ऑफ एज है, मतलब जो उनसे दुगनी एज के है, वो भी अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे होंगे जो इन्होंने ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मतलब प्राप्त कर चुके हैं, पहुंच चुकी है वहां पर। शी हैज ब्रॉट प्रिक्वेशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और इन्होंने क्या है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सामने लेकर आई है स्टेज पे, एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और इस चीज को बहुत ज्यादा बताया है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड। और ये इंस्पायर करती है अपंग लोगों को। हैंडीकेप्ड मतलब अपंग, डिसेबल्ड हैंडीकेप्ड सिमिलर चीज है, ठीक है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। और जो लोग हैं वो उन्हें देखकर ये बोलते हैं कि अगर ये कर सकती है कुछ भी, इफ शी कैन डू इट आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनोमरस प्लेजर टू मिलियंस। और ये अंत नहीं है, उन्होंने बहुत लोगों को बहुत ज्यादा प्लेजर दिया है, मिलियंस ऑफ पीपल को, अपने इस हुनर के द्वारा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।